हम लोगों ने चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट कर रखा है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। In first World War, we have read that in first World War was fought between two groups. First was Allies group. The main countries of the Allies group were America, England, France, Russia, and the main countries of the Axis power or center power were Germany, Austria, and Hungary. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज कंसिडर एज ए फर्स्ट इंडस्ट्रियल वॉर। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वॉर पोस्ट वॉर इयर्स इफेक्ट्स एंड वर्ल्ड वॉर चेंज इन इंटरनेशनल पावर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स दुनिया में क्या हुए, इस चीज को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो चेंज इन पहला जो चेंज आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट वाज इंपॉर्टेंट चेंज इन इंटरनेशनल पावर। चेंज इन इंटरनेशनल पावर जो चेंज आया वो था चेंज इन इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर। तो व्हाट वाज चेंज इन इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड वाज अ डोमिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट हैज कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ कॉलोनी। बिफोर 1776 के पहले देखें तो इवन अमेरिका वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ द इंग्लैंड। एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले तक देखा जाए तो पूरा इंटायर वर्ल्ड के लॉट ऑफ कंट्रीज वर अंडर द कोलोनिज्म ऑफ इंग्लैंड। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड पूरी दुनिया में अपनी वो डोमिनेंसी को ग्रिप नहीं कर पाया। एंड बहुत जगह पर a lot ऑफ कंट्रीज में मूवमेंट स्टार्ट हुए, द स्ट्रगल स्टार्ट हुए फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए, जिनमें वन ऑफ आल्सो इंडिया भी था। पाकिस्तान एट दैट टाइम द पार्ट ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान में भी ये कंडीशन स्टार्ट हुई। एंड Bangladesh, which was also the part of India at that times, Myanmar, China, a lot of countries में स्ट्रगल मोमेंट स्टार्ट हुए। और उस स्ट्रगल मोमेंट को इंग्लैंड अपने पहले जैसे पोजीशन पर सप्रेस नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ढेर सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक नॉन कोऑप्शन मूवमेंट and civil disobedience movement, as well as quit India movement, which was started at the time of the second world war। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि इंग्लैंड जो कि दुनिया का सुपर पावर था, मोर डोमिनेंट कंट्री था इन द वर्ल्ड, वो पावरफुल कंट्री अपनी उस वैल्यूज को मेंटेन नहीं कर सका और एक वीक तो नहीं कह सकते बट एक रेदर देन एक कंपैरेटिवली लेस पावरफुल कंट्री के रूप में इंग्लैंड की पोजीशन आई। और एक कुछ नए कंट्रीज के रूप में ओरिजिनेट हुए, पावरफुल कंट्रीज के रूप में ओरिजिनेट हुए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लाइक अमेरिका which comes in as a super power of the world। तो बेटा ये चेंज था, दिस वाज चेंज इन इंटरनेशनल पावर, दैट इंग्लैंड which was considered as a more powerful country of the वर्ल्ड, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, अपनी कॉलोनी के ऊपर एक डोमिनेंट पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी थी वो कमजोर हुई। और रिजल्ट ए लॉट ऑफ कंट्रीज में स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम हैज बीन स्टार्टेड। इसके बाद बच्चों लोग पढ़ेंगे असेंबली लाइन प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, that is assembly line production। What is assembly line production? असेंबली लाइन प्रोडक्शन के बारे में अगर देखें बेटा तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन के पहले एक टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल। वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1920। इंडस्ट्रियल सेक्टर में it was first time implemented by Henry Ford, who was a owner of car building
कंपनी, हेनरी फोर्ड कार कंपनी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका सबसे पहले यूज किया गया मिस्टर हेनरी फोर्ड के थ्रू। अब हेनरी फोर्ड ने इस चीज को सबसे पहले शिकागो में देखा। शिकागो व्हिच इज ए फेमस सिटी ऑफ यूएसए। शिकागो में देखा उन्होंने देखा, और इसे कहां पर देखा? एक स्लैटर हाउस में देखा। स्लैटर हाउस में क्या देखा उन्होंने? स्लैटर हाउस में उन्होंने देखा कि कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल को स्पेशल तरीके से उनकी कटिंग की जा रही थी, और हर पर्टिकुलर वर्क के लिए कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स अपॉइंटेड थे जो अपने काम को बहुत तेजी से परफॉर्म करते थे। ऐसा ही कुछ हम असेंबली लाइन प्रोडक्शन में है, जिसे हेनरी फोर्ड ने अपनी कार कंपनी फोर्ड कंपनी में से यूज किया, एक्सपेरिमेंट किया इसका। तो ये क्या था? असेंबली लाइन प्रोडक्शन था क्या? बच्चों इसको समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो मैंने बताया कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन का पहला यूज, फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय मिस्टर हेनरी फोर्ड, हु वाज द ओनर ऑफ ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फोर्ड कार कंपनी कार का ओनर्स थे मिस्टर हेनरी फोर्ड ने इसे सबसे पहले असेंबली लाइन प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसे अप्लाई किया। और इन्होंने सीखा कहां से असेंबली लाइन प्रोडक्शन को? मिस्टर हेनरी फोर्ड ने शिकागो के एक स्लॉटर हाउस से उन्होंने सीखा। और स्लॉटर हाउस में क्या था कि जहां पर एनिमल्स काटे जाते थे, स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स के कटिंग और डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए स्पेशल एक स्किल्ड ग्रुप ऑफ लेबर अपॉइंट किया गया, लेबर वर्क करते थे। तो वैसा ही यूज उन्होंने अपने कार कंपनी में यूज किया, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज किया। और कार मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि पर्टिकुलर वर्क के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन उन्होंने अपॉइंटमेंट किए। इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों कि जब एक ही काम को बार बार कोई बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल्स रिपीट करते हैं, तो उस पे उनको एक स्किल्ड डेवलप हो जाती है, और उस काम को बिना किसी प्रेशर और बिना किसी बर्डन, बिना किसी प्रेशर के परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्क स्पेसिफिक, इसे हम एक नाम दे सकते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन को हम वर्क स्पेशलाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं, कि एक पर्टिकुलर वर्क में कार्य करने वाले लोग जो फुली एक्सपर्ट हो जाते हैं उन्हें वर्क स्पेशलाइज्ड पीपल कह सकते हैं। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन वर्क स्पेशलाइजेशन पे था, वर्क डिवीजन ऑफ वर्क पे था कि दिस पर्टिकुलर वर्क या पार्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी परफॉर्म बाय दिस ग्रुप ऑफ द पीपल। मतलब उन्होंने एक हर वर्क के यानी कार प्रोडक्शन के डिफरेंट वर्क को डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड कर दिया, और एक ग्रुप को एक ही टाइप के काम को परफॉर्म करना था। रिजल्ट क्या हुआ कि वो अपने वर्क को परफॉर्म करने में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी बहुत स्लाइटली वो अपने काम को परफॉर्म करने लगे, और बहुत उनके वर्क में एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिकनेस आ गई, बहुत ज्यादा स्पीड आ गई। और रिजल्ट क्या हुआ कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि कार कंपनी हेनरी फोर्ड कार कंपनी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इट बीइंग सेड कि हर एवरेज पर 3 मिनट में एक कार का प्रोडक्शन होने लगा। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कार बिकम्स 1 कार इन 3 मिनट्स, मतलब एवरेज प्रोडक्शन 3 मिनट में एक कार मैन्युफैक्चर होकर के तैयार होने लगी। तो दिस वाज द प्रॉफिट ऑफ द असेंबली लाइन प्रोडक्शन। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन को अगर हम शार्ट में पढ़े बच्चों, फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, तो मैंने बताया कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसको सबसे पहले असेंबली लाइन प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें स्पेसिफिक वर्क स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू एक वर्क को परफॉर्म किया जाता है। और इस काम को सबसे पहले हेनरी फोर्ड ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज किया, और हेनरी फोर्ड ने खुद इस वर्क को देखा था शिकागो के स्लॉटर हाउस में। शिकागो के स्लॉटर हाउस में देखने के बाद उन्होंने उस प्रोसेस को, असेंबली लाइन प्रोडक्शन के प्रोसेस को अपने कार कंपनी में एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उनके कार कंपनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस मतलब वर्क का डिवीजन कर दिया गया, और पर्टिकुलर वर्क वाज परफॉर्म नाउ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु वर वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन देयर
वर्क, तो उनके वर्क में बहुत स्पीड हो गई, बहुत ज्यादा वर्क स्पीड से होने लगा और वर्क बिना टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के होने लगा और बिना स्ट्रेस के होने लगा तो वर्क में फास्टनेस आ गई और रिजल्ट क्या हुआ कि कार मैन्युफैक्चर बहुत तेजी से होने लगा। बाद में यही असेंबली लाइन प्रोडक्शंस आगे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अदर सेक्टर में भी यूज किया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो इस चीज का इफेक्ट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में हुआ और इस चीज के इफेक्ट को हम लोग आगे के चैप्टर में देखेंगे इकोनॉमिक बूम में। तो आप लोगों को इतना क्लियर हुआ कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड चेंज ऑफ द इंटरनेशनल पावर, की चेंज इन इंटरनेशनल पावर में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड ग्रुप ने या हम कहें अलायंस ग्रुप जिसमें फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड ये पार्टिसिपेंट थे, मेनली इंग्लैंड पार्टिसिपेंट था और लेटर ऑन अमेरिका ज्वाइन हुआ। वो ग्रुप विनर तो बन गया बट इंग्लैंड अपनी उस प्रीडोमिनेंट प्री वर्ल्ड पोजीशन को वर्ल्ड में फिर गेन नहीं कर पाया और इंग्लैंड एक वीक कंट्री बना, मतलब वीक तो नहीं लेकिन फिर भी अपने कॉलोनी को सप्रेस कर पाने में, अपनी कॉलोनी को की कंडीशन को पहले जैसे मेंटेन कर पाने में सक्सेस नहीं हुआ और रिजल्ट क्या हुआ कि एंटी कॉलोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंटी कॉलोनिस्ट मूवमेंट इतना स्ट्रांगली हुआ कि लगभग हर कंट्री जो कभी किसी कंट्री की कॉलोनी थी उन्हें उन मास्टर कंट्री को आजाद करना पड़ा। तो दिस वाज द इफेक्ट इंटरनेशनल चेंज ऑफ द इंटरनेशनल चेंज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा असेंबली लाइन प्रोडक्शन क्या होता है, जिसे हेनरी फोर्ड एक कार कंपनी के मैन्युफैक्चरर, ओनर ऑफ ए कार कंपनी, फोर्ड कार कंपनी, उसके उन्होंने कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक न्यू टेक्निक यूटिलाइज किया जिसे हम लोग असेंबली लाइन प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें वर्क वाज डिवाइडेड एंड वर्क वाज परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ द पीपल। रिजल्ट वाज कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। बाद में यही मेथड दूसरे सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सागरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हुआ और उसका रिजल्ट हुआ कि दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर गया। ये था इफेक्ट ऑफ द असेंबली लाइन प्रोडक्शन। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।